नमस्कार, पांचजन के सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। मैं अरुण। विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में हम बात कर रहे हैं श्री बलदेव राज लिखा जी से। बलदेव जी जिला मुल्तान के रहने वाले थे और उस समय केवल 11 साल के थे। बलदेव जी ने वो सब कुछ देखा है जो हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, किस तरह लोगों के साथ बर्बरता हुई, कैसे लोगों को मारा गया, किस तरह गाड़ियां कट करके भारत आई। बलदेव जी उन लोगों में से एक हैं जो भाग्यशाली रहे और भारत सकुशल आ गए। आगे उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना। नमस्कार जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 1947 में कहाँ रहा करते थे उन दिनों वहाँ पाकिस्तान में? पूरा पता बता दें अपना। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कितनी दूरी पर आपका गांव था? लगभग करीब 80-90 किलोमीटर तो होगा। 80-90 किलोमीटर। हाँ जी। उन दिनों पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरा नहीं थे। घर का में कुछ कारोबार होता होगा, कुछ तो काम करते होंगे। हमारी ज़मीन थी जी जो कि अच्छी उपजाऊ थी, जी। उसमें हम काम करवाते थे। परिवार में कौन कौन लोग थे उन दिनों? परिवार में तो परिवार हमारे की बात ये थी कि मेरा परिवार ख़ास तौर पर उस समय मेरी माता और हम 3 भाई, तीनों नाबालिग वो थे। ऐसा क्या माहौल हुआ कि आप लोगों को जन्मभूमि छोड़नी पड़ी? माहौल तो ख़राब हुआ तभी छोड़नी पड़ी ना। क्या हुआ, क्या देख आप लोगों ने क्या देखा उस समय? वो ये कि जब हालात ख़राब हुए ना तो मुसलमान हमें लगे धड़काने लगे, भाई मुसलमान हो जाओ। हमारे ख़ानदान में हमारे एक थे बड़े थे। हाँ, तो बहुत बड़े थे, वही थे। तो वो कोई डरपोक से आदमी थे। उन्हें ऐलान कर दिया कि हम मुसलमान बन जाएंगे। बाकी परिवार इतना नहीं था। डर तो था ही, लेकिन इतना नहीं था जितना उस हमारे ताया को डर था। वो डरपोक साबित हुए। उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया हम मुसलमान बन जाएंगे, जबकि हमारी बाकी फैमिली का अभी ख्याल नहीं बना था। तो उनका ये कहना, मुसलमानों ने कुछ हमारे गांव में एक मुसलमान लीडर था ना, जो वो अपना हमारे गांव में डेरा डाले हुए थे तलवार लेके। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि वो हमारे को मुसलमान बना दिया, उन्होंने बना दिया। लेकिन जो ख़ास बात ये है ना कि मेरी माँ वो अड़े के रही। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगी। हम 3 भाई थे, मेरे 3 भाई भी 3 बच्चे भी मर जाएंगे,
मैं मुसलमान नहीं बनूंगी। अब मेरे चाचा के सामने एक बड़ा भारी संकट आ गया कि क्या किया जाए। भाभी तो मरने को तैयार हैं। वो हमारी भाभी ही नहीं थी, वो हमारी चाची भी, हमारी भाभी थी, साथ हमारी चाची भी रहते थे, हम इकट्ठे रहते थे। हमारे चाचा भी थे, है ना। तो माता जी ने कहा कि हम मुसलमान नहीं बन जाएंगे, बेशक हमारे तीनों बच्चे मर जाएं। हाँ, फिर तो बस उन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों की मीटिंग हुई, उनको थोड़ा शायद कुछ आ गया तरस, और कहने अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी एक पीढ़ी 4 आदमी थे, यानी हम 3 भाई 1 माँ, ये एक पीढ़ी चलती रहेगी तुम्हारी, बाकी को मुसलमान बना लिया। बाकी सबको मुसलमान बना, बाकी सब गांव को मुसलमान बना लिया। तो ये हमारी चलती रही। वो अभी चल ही रही थी कि अब हाल ये हो गया कि हमारी चाची, जो हमारी मासी भी थी, हमारी चाची, आप समझे हैं ना, हमारी मासी भी थी, मेरी माँ और मेरी चाची दोनों बहनें थी। तो हाल ये हो गया कि हम जो पहले उनके बच्चे अभी नहीं हुए थे, तो हाल ये हो गया कि वो अपना कुछ खिलाते, हमारे भी खिलाते थे सब कुछ। अब हमारी माँ कहे बिल्कुल नहीं, तुमने चाची घर क्यों खाया, वो तो मुसलमान बन गई है, वो मुसलमान बन गए हैं, तुम नहीं खा सकते। और चाची हमारी रोती बड़ी कि भाई मेरे ही बच्चे और मेरे पास पले हैं और ये नहीं खा रहे। तो वो बड़ी मायूस होती, पर कुछ कर नहीं सकती थी। माँ, हम तो थे ना माँ चाची के सामने पास खाते पीते थे। तो फिर आप लोग वहाँ से निकले कैसे? ये हुआ भाई, मुसलमानों को शक नहीं होने दिया हमने कि हमारा कोई प्रोग्राम है। हालांकि वो तलवार लेके आके बैठ गए गांव में कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम इनको मार देंगे। तो वो अपना तलवार लेके आ गए और बैठ गए। और हमने, ये लंबी कहानी है वैसे। फिर बाहर कैसे निकले? हाँ, वही तो कहानी है ना, वही बताएं। हम जब निकले, हम जब मुसलमान हो गए, एक किस्म के अनाउंसमेंट हो गई, हम 3 भाई थे 1 माँ के सिवा, वो हम मुसलमान नहीं हुए थे। बाकी सब, यहाँ तक मेरी चाची भी और मेरे चाचा भी, परिवार के और लोग मुसलमान बन गए, सब गांव सारा मुसलमान बन गया जी। तो निकले कैसे? चाचा की एक स्कीम थी जो उसने दिल में रखी। गांव में 80-90 आदमी का गांव था। गांव में तकरीबन 4 आदमियों को पता था इस बात का, इस स्कीम का, हमारे भागने का। सबको ये पता था, मुसलमानों को, ये मुसलमान हो गए हैं, अब कोई वो नहीं है, यहाँ से कोई भागेगा नहीं, भागेगा नहीं। पहले तलवारें लेके आते थे
बैठे रहते थे, अब थोड़ा फ्री हो गए मामूली सा। तो हम जब हमारे चाचा ने ऐलान कर दिया कि हमारे ये रिश्तेदार जो हैं ना, अपने गांव के नहीं बाकी के बाहर के, वो जा रहे हैं भारत, है ना। और हम, एक बात सच्ची भी थी, हमारे एक आदमी से हमने सोना रखा हुआ था ज़मीन लेने के लिए। तो ज़मीन वो हमारे चाचा ने कहा मुसलमानों को, देखो ज़मीन तो हम ले नहीं सके, वो जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, है ना। मैं उनके पास जाके अपने पैसे तो ले आऊँ, सोना ले आऊँ, सोना रखा हुआ था। तो मुसलमानों ने समझा भाई अब ये मुसलमान हो गए हैं, अब ये मुसलमान ये अपना सोना तो ले ही आएंगे। तो हम चले, हमारे चाचा चले। 4 आदमियों को इस बात का पता था कि स्कीम क्या है, कि चाचा एक बड़े उस मिशन पे जा रहे हैं। तो चाचा चले अकेले पहले, बाकी 3 आदमी और थे जिनको पता था, पर वो साथ नहीं गए। चाचा गए, रास्ते में हमारे पटवारी का था गांव, वहाँ मिले उनको। पहले वो हमारे को सेठ जी बोलते थे, अब मार जी बोलने लगे। गांव में मुसलमानों को मार जी बोलते थे ना, और हिंदुओं को सेठ जी। तो उनको बोलने लगे कि भाई हमारे तो पैसे फंसे हुए हैं। बात भी सच्ची थी। हमने ज़मीन लेनी थी बोल, और पैसे हमने मुसलमानों को दे दिए थे, नहीं उसको, हिंदू हमारे जो रिश्तेदार थे उनको दे दिए थे। जब वो उसको कहा, पटवारी था कि पता नहीं क्या उनसा था, उसने कहा हाँ आप जाओ ले आओ अपना सोना वोना। तो पटवारी ने कुछ किरता कुछ दिखाया, मेहरबानी, अपना टांगा दे दिया। टांगा मतलब है उसका अपना सवारी थी, एक टांगा और बस। तो वो टांगे को लेकर हमारे चाचा, हमारे बौदी हम उनको बोलते थे, वो चले। और रास्ते में आगे जाके जहाँ जगह आ गई ना, जहाँ हम पहुँचना था, चाचा ने मियाँ, उसका नाम था याद नहीं मेरे को। तो वो कहने लगे उसको, गाड़ी के ड्राइवर को, भाई तुम अपना गाड़ी यहीं खड़ी करो अपना, और तुम बैठो। तुम बैठो, हम अपना। तो वहाँ उन्होंने वो अपना टांगा वहीं खड़ा कर दिया। पहले उनको जाते हुए कह दिया गया था कि ख्याल रखना इनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम उन्हें समझ गया ना अब ये मुसलमान हो गए हैं। तो उनको कहा कि इनको ख्याल रखना, अब ये हिंदू नहीं है,
इनका ख्याल रखना। तो वो अपना ख्याल रखा पूरा। वो चाचा अंदर गए गांव में, बड़ा गांव था, हाई स्कूल था, 2 हाई स्कूल थे उसमें। तो चाचा ने कहा ड्राइवर उसको, टांगा वाले को, कि तुम यहीं मेरा ख्याल, मेरी इंतज़ार करो और मैं पैसे लेते अपने सोना लेके ना, सोना ले रखा था, आऊँगा तो तुम इंतज़ार करना और मेरे आने तक जाना नहीं। चले गए अंदर। फिर मैसेज आया चाचा का, उसके नाम, भाई यहाँ तो सोना आज मिलेगा नहीं, तुम चले जाओ वापस घर, मैं संदेशा भेज दूँगा, कल आ जाना। तो वो चला गया। वो ये भी कह रहा था भाई मेरे को तो झाड़ पड़ेगी, मैं नहीं जाता वापस ऐसे ही। उनका नहीं कोई बात नहीं, उनको कह दियो कि मैंने भेजा है। तो वो लेके चले गए अपना। और वहाँ जब वो जब गए, चले गए, ये आ गया टांगे वाला, उन्हें अपना काम किया, उसको काम क्या था। चाचा ने उसको कहा कि भाई हम तो फंसे हुए हैं, अपनी बिरादरी में चले गए ना, है ना। पहले तो मुसलमान बन के गए घर से, तो वहाँ जब रिश्तेदारों में चले गए, वो बड़ा गांव था, 2 हाई स्कूल थे उसमें। तो वो कहने लगे भाई ये तो हम तो फंसे हुए हैं वहाँ जाके अपने मुसलमान भाइयों, अपने हिंदू भाइयों में, भाई हमारे को निकालो, हम तो फंसे पड़े हैं वहाँ, या मरें तो या मुसलमान बने। मुसलमान तो हम बन ही गए हैं, देखिए देखिए में, दिखावे में, लेकिन हम दिल से नहीं बने। तो वहाँ वो थी, वो मिलिट्री कैंप था। तो उन्होंने फिर मिलिट्री तैयार की, मिलिट्री हर एक को जाती थी, निकाल लाते थी। अच्छा। मिलिट्री के दो 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 सिपाही, दो गाड़ियाँ तैयार की मिलिट्री की, है ना। और वो हमारे साथ आ गए गांव में। चाचा के साथ गांव में आ गई गाड़ियाँ? गांव में आ जाती, एक दिन छोड़ के, है ना। गांव वाले मुसलमान तो अब जो हम जिन्होंने मैं मुसलमान बनाया था, वो तो इस सोच में थे ना कि अब ये मुसलमान हो गए हैं, भागेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं। तो ये आई गांव में 2 मिलिट्री गाड़ियाँ, और हमारे को सारे गांव का 70-80 आदमियों का कुल बैठा लिया? बिठा नहीं लिया, कुछ टांगे जाते हुए जब देखा ना चाचा ने कि भाई अब काम ठीक हो गया है, ये बेवकूफ़ बना के मुसलमानों को, ये अपना मुसलमान नहीं बने, दिखावे को मुसलमान बन गए हैं, लेकिन बने नहीं। तो फिर मिलिट्री की गाड़ी में बैठ कर के निकले या तांगे से निकले आप लोग? मिलिट्री में वो जब आ गए ना मिलिट्री, तो मिलिट्री की गाड़ी तो में थे सिर्फ हमारे वो ताया बैठे जो डरपोक थे थोड़े, है ना।
वो बिठाए, उनको ज़्यादा खतरा था। 30 टांगे भी हो गए थे। जब टांगे पहुँचे गांव में, तो गांव वाले 3 आदमी को तो पता था ही, 4 आदमी को पता था कि आ रहे हैं, 3 को पता चल गया भाई आ गए हैं लेने के लिए। तो वहाँ का जो लोकल मुसलमान थे ना 5-7, वो कहने लगे तो मुसलमान बन गए हैं, तो ये इतने टांगे से क्यों आ रहे हैं। तो टांगे वाला ना एक लीडर था मुसलमान, वो कहने लगा ये तुम्हें बेवकूफ़ बना गए हैं, ये मुसलमान नहीं बने, असल में नहीं बने, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना गए हैं और ये अब निकल रहेंगे। बस यही था वो। आगे फिर कैसे बढ़ेगा, फिर भारत कैसे आए? भारत, अच्छा, जब हम आ गए ना उस गांव में, जो बड़ा गांव था, जो मिलिट्री भी वहाँ मिलिट्री कैंप बना हुआ था, तो वहाँ आए। तो वहाँ से आए, अगले वो कैंप था, अब हम वहाँ से अगले कैंप में आए। उसका नाम था मियाँ चन्नू। मियाँ चन्नू आए और वहाँ से हम वहाँ 15-20 दिन हम रहे। कैंप सा था, एक बड़ा खतरनाक कैंप था, क्योंकि आर्डर हो गया इस बीच कि मुसलमान के हिंदू मिलिट्री को हटा दिया जाए। हिंदू मिलिट्री सारी उठा ली गई और हम बड़े अकेले रह गए कैंप में। चलो कैसे आए भारत? फिर भारत कैसे आए? फिर कैंप से? आए ना, जी। तो एक कैंप था जिस कैंप में हम ठहरे हुए थे, उसमें वहाँ हम कुछ देर ठहरे और उसमें वहाँ फिर कुछ 5-7 दिन ठहरे के बाद लग गया, अनाउंस हो गया कि फलाने दिन गाड़ी लगेगी हिंदुस्तान जाने के लिए, है ना। और सब तैयार रहे। बस वो गाड़ी आ गई, तो हम तैयार थे। मिलिट्री तो हिंदू खिसका ले गई थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की थी। तो वो अपना जो वो हमारी गवर्नमेंट, फिर आप लोग ट्रेन में बैठ गए क्या, कैसे आए? नहीं, फिर बैठ के आए ना। इसमें ट्रेन में? ट्रेन में आए। जी। कहाँ पहुँचे? वहाँ इतना सा सफ़र था, जो यहाँ से जाते हैं ना, जब अब हम यहाँ से अब जब जाते थे ना पाकिस्तान से, पहले हिंदुस्तान से जाते थे पहले अपना, तो आधा दिन पौना दिन लगता था। लेकिन तब आते हुए मिलिट्री ने उनका ही गाड़ी थी, उनकी गाड़ी थी, उसने 3 दिन लगा दिए। 3 दिन में गाड़ी पहुंची? हाँ, 3 दिन में। जहाँ रुके वहीं रुक गई। बाद में हम पहले पहुँचे इसमें अमृतसर से आगे था जलंधर। हाँ, जलंधर पहुँचे, वहाँ हमारी गाड़ी खाली हो गई।
जो पाकिस्तान से हमें लेके आई थी वो खाली हो गई और हम उतर गए। वहाँ से हमें समझ ना आया हम कहाँ जाएं। वहाँ एक दिन हम ऐसे लेटे रहे। क्षेत्र कैंप बड़ा था, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंप था जिसकी आबादी 4 लाख थी, है ना। तो वहाँ हम वहाँ पहुँच गए कैंप में। तो वहीं हमारा ठेका रहा, अपना हमारा इलाका रहा। वही कोई महीना 1.25 महीना हम वहाँ रहे और फिर हमें अलाट हुआ एक टेम्परेरी ज़मीन। हम ज़मींदार तो थे ही पहले, एक टेम्परेरी ज़मीन थी मुसलमानों की जो मुसलमान छोड़ के गए थे, वो हमें अलाट हो गई। कहाँ? कुरुक्षेत्र में ही? कुरुक्षेत्र में ही। कुरुक्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र ही रहा तो कुछ दूर 20 हाँ, वो गांव का नाम था मसाना। वो मुसलमानों का नाम गांव था मसाना। रांगड़ मुसलमान मशहूर थे वहाँ के। तो उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था और हमारे को वो टेम्परेरी अलाटमेंट हो गई। हम वहाँ गांव में आ गए। बस ये है स्टोरी। ठीक है जी। तो ये थे बलदेव राज जी। मुसलमानों के दबाव पर इनका पूरा परिवार, ये 3 भाई और इनकी माता जी को छोड़ करके पूरा परिवार, बहुत नज़दीकी रिश्तेदार और गांव के सभी लोग मुसलमान बन गए। बिल्कुल। लेकिन फिर आखिर मन तो था हिंदू ही, रक्त तो था हिंदू ही। फिर इन लोगों ने प्रयास किया और हिंदू मिलिट्री के सहारे गांव से निकले और भारत पहुंचे। और आज एक हिंदू के नाते ही आज इनसे बात हो रही है। आज बस इतना ही। फिर किसी भुक्तभोगी के साथ हम आपके सामने आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।